तो हर कोई खुलकर सामने आ रहा है। जी हाँ, आप देख रहे हैं आज तक सिसेरो ओपिनियन पोल, और इस ओपिनियन पोल के मुताबिक कांटे की टक्कर, लेकिन उस टक्कर में बाजी मारता हुआ महागठबंधन दिख रहा है। कम से कम हमारा जो ओपिनियन सिसेरो पोल ये है आज तक के साथ। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ, क्योंकि लोग बहुत सारे यहाँ पर हैं और बहुत सारे सवाल हैं उनके जहन में, तो कुछ सवालों के साथ शुरुआत करते हैं। आइए, आने वाली जो सरकार है उससे मेरा यही सवाल है कि बिहार में इंडस्ट्रीज ना होने के कारण डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण गरीबी और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी का जीना दुभर हो गया है। आम आदमी रहे तो कहाँ रहे, खाए तो क्या खाए और जिए तो कैसे जिए? जवाब दीजिए मनोज जी भी और अली अनवर जी, क्योंकि ये ओपिनियन पोल के मुताबिक तो इनकी सरकार बन रही है। अंजना जी, अंजना जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी जो सरकार आएगी, आपने सवाल पूछा, सुनिए, प्रतिबद्ध प्राथमिकता आएगी अभी जो इसमें और आएगी। और दूसरी चीज, आप एक जबरदस्त एक बदलाव देखिएगा कि 100 दिन के अंदर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, हम आपके पास ब्लूप्रिंट लेके आएंगे 100 दिन पे। ये हमारा वादा है आपसे। जो इतने साल नहीं किए वो आप कर देंगे। हमारी सरकार का ही ये प्रताप है कि आज 10 बजे 11 बजे लड़कियां आ रही हैं, इस मजलिस में आ रही हैं और सवाल पूछ रही हैं। अंजना जी, सवाल पूछ रही है। प्रेमचंद मिश्र जी से एक रिएक्शन। प्रेमचंद्र मिश्र जी, महागठबंधन की सरकार दिख रही है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक, कहा है कांग्रेस की भूमिका क्या होगी? निश्चित रूप से हम उस गठबंधन में शामिल हैं। हाँ। और हमारी एक बृहद भूमिका है। हाँ। और मेरा प्रयास है कि कांग्रेस पार्टी, सर, जेडीयू और आरजेडी तीनों मिलकर बिहार में एक ऐसी सरकार दें जो जनता के आकांक्षाओं को पूरा करे। सवाल है क्या हम बिहार को फिर से सांप्रदायिकता की ओर ले जाएं, जहां धार्मिक उन्माद की राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर वो प्रयास कर रही है। तो बिहार की जो परिस्थितियां हैं, मैं आपको समय लूंगा कि एक समय ले रही आपके सवाल, आपके सवाल, धीरज रखिए भैया, धीरज रखिए। जब गठबंधन ने नीतीश कुमार के रूप में एक नेता सामने रखा है, हाँ। क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है? और आप बिहार में अगर नीतीश कुमार का विकल्प चाहते हैं तो आपने किसको इकट्ठा किया है? जीतन राम मांझी को, हाँ। जिनको सीएम हमने बनाया वो हमको छोड़ के भाग गए। रामविलास जी लोकसभा चुनाव हारे, हमने उनको राज्यसभा में भेजा, वो लालू जी के साथ छोड़ के चले गए। आपको उपेंद्र कुशवाहा विधानसभा चुनाव हारे थे, उनको राज्यसभा में नीतीश जी ने भेजा, वो बीजेपी में चले गए। कई लोगों के भरोसे भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक अवसरवादी गठजोड़ बनाकर, और खासकर आदतन दल बदलुओं की जमात है बिहार में बीजेपी, इसलिए वो नहीं चलेगा। यहाँ नीतीश कुमार का व्यक्तित्व सबसे भारी। अभी अली अनवर साहब ने कहा और ठीक कहा कि 10 बजे लड़कियां यहाँ प्रोग्राम कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि इससे पहले किसकी सरकार थी कि लड़कियां रोड पर नहीं निकलती हैं, उसका जवाब दे दें। इससे पहले किसकी सरकार थी, किसका खौफ था, कौन सा डर था कि लड़कियां रोड पर नहीं निकलती है? उसका जवाब दो आप। मनोज, उससे पहले 15 साल किसका सरकार जो लड़कियां रोड पे नहीं निकलती है, उसका जवाब। न शिक्षा है, न आशा है, न सुरक्षा अधिकार है, फिर भी वो कहते हैं बिहार में बहार है, बिहार में मैडम खत्म कर ले फिर आप। हाँ। खेतों को पानी चाहिए, धान बिकना चाहिए, ये जो बच्ची ने कहा इसने बहुत ही सीरियस सवाल उठाया है। लेकिन अली अनवर भैया थोड़ा सा बताने में शायद अपने ही एक गठबंधन को दोष दे गए कि पहले जो 15 साल सरकार थी तब विधानसभा पे भी क्या बच्चियां नहीं आ पाती थी? हम विधानसभा पे खड़े हैं, क्या यहाँ आने में भी सरकार को अपने लिए पीठ ठोकना चाहिए? बच्चियों मैडम, नीतीश कुमार जी ने 15 दिन पहले कहा, नीतीश कुमार जी ने 15 दिन पहले कहा कि विकास के लिए फैक्ट्री आने की जरूरत नहीं है। ये बयान है नीतीश कुमार जी का, फैक्ट्री बिहार में आने की कोई जरूरत नहीं है। एक, जहां तक नीतीश कुमार जी के एजुकेशन और चीज का सवाल है, दोनों भाई, छोटका बड़का भाई 25 साल राज किए हैं, 25 साल और 10 साल किए हैं। ये हमारे दोनों भाई कह रहे हैं कि 1 महीना आपको
10 साल दिया गया और लगातार बीपी सिंह से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक वो मंत्रिमंडल में रहे और उसके बाद यूपीए की सरकार में लालू यादव जी रहे और 15 साल लालू यादव जी राज किए। लगातार 35 साल राज करने वाला एक महीना की बात यदि करता है कि बदल देंगे, वो जनता बिहार में भरोसा करने वाली नहीं है किसी कीमत पर, सवाल ही नहीं उठता है। इस बात को याद रखिएगा। मेरा सवाल है, 15 साल लालू प्रसाद ने बिहार पर राज किया, 10 साल नीतीश कुमार ने राज, क्यों नहीं पटना विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाया युवाओं के लिए? इन्होंने 25 साल में क्या किया? आज उनका पुत्र 9th क्लास पास है, उनको टिकट दे दिया। कैसा युवाओं के भविष्य के लिए आप सोच रहे हैं? आप परिवारवाद का राजनीति से कर रहे हैं, क्यों? मनोज जी, आरजेडी एक परिवार की जागीर बन गई, अब तो मुहर लग गई, दोनों बेटों को विरासत दी जा रही है। एक बहुत ही सुंदर सवाल किया अपनी मेरी बात के बीच में एक मिनट भाई अंजना जी, ये बिहार की बहुत अच्छी बात है कि आप लोग राजनीति में रुचि रखते हैं। आप दीजिएगा पहले प्रवक्ता, आपके पास भी आएंगे मुझसे प्लीज अगर सीपी ठाकुर के बेटा मनमोहन सिंह, एक मिनट प्रधान का भतीजा से पूछिए, उनके पिता से पूछिए, उनके भाई से पूछिए, वो लोग क्यों चला रहे हो? परिवार बात है। अंजना जी, एक मिनट आपने एक सवाल पूछा था। थोड़ा जिंदगी में समाज की हकीकत को भी जानिए। मैं इसलिए जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। डोंट इंटरप्ट। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, समाज आपका जातियों में बटा है, असमानताएं हैं, बहुत साल लगते हैं, हजारों साल की उत्पीड़न, लेकिन बांटा कौन है? बांटा कौन है? किसने बांटा? किसने बांटा? थोड़ा सा यही तो समस्या है, किसने बांटा जातियों में? ये जवाब था मनोज जी आपका। नहीं, जब आप तेजस्वी और तेज प्रताप को टिकट देने के पीछे ये जवाब था आपका। नहीं अंजना जी, अगर आप सवाल पूछती है ना, धैर्य रखिए। मतलब अर्जुन पहले ही समर्पण कर देगा। धैर्य मत होइए। ये जाति है, ये बेटा है, यही है। भाजपा वालों की तरह धैर्य मत होइए। सर, अधैर्य किसी की तरह नहीं हो रही, यही दिक्कत है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये देखिए, सवाल जब पूछा जाए तो दूसरे पर आरोप लगाते हैं। आपके ज्यादा समर्थक है तो कोई बोल ही नहीं पा रहा है और आप भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठा रहे हैं। ये राजतंत्र नहीं है। आरजेडी के लोगों को पेशेंस ही नहीं है। प्लीज, ये राजतंत्र नहीं है। अगर कोई व्यक्ति नामित हुआ है चुनाव लड़ने को, जनता स्वीकारेगी तो चुना जाएगा, नहीं स्वीकारेगी नहीं चुना जाएगा। नहीं, मैं तो पूछती हूँ, एक सेकंड, नहीं, जो कार्यकर्ता पसीना बहा रहा है, उसका हक नहीं है क्या? अंजना जी, क्या बात है? लेकिन एक परिवार नागपुर में है, एक परिवार नागपुर में है जो चुनाव लड़ता नहीं, चुनाव सवाल उठता है। अंजना जी, नागपुर के परिवार के बारे में बताइए। शुरू कर दिया सर, सीपी ठाकुर के बेटे इन्होंने कहा समाज को जातियों में बांट दिया गया है। जाति पाति की व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था चुनाव में ही क्यों याद आती है? हिमाचल को क्यों बोल रहे हैं? सभी पार्टियों के राजस्थान को क्यों बोल रहे हैं? मैं जवाब देता हूँ पप्पू जी, मैं जवाब, अरे सुन तो ले लीजिए, मैं जवाब देता हूँ। अरे सुन तो लीजिए पप्पू जी, दोनों परिवारवाद है, दोनों। सुन तो लीजिए, सीपी ठाकुर, मैं आपको सिर्फ बताता हूँ, मैं माना, अरे सुन तो लीजिए, माना सीपी ठाकुर हमारे घर में हमसे पहले कोई मुखिया नहीं बना। सुन लीजिए, माना सीपी ठाकुर के बेटा को मिला। आप ये तो देखिए उसकी उम्र क्या, यहाँ तो दूध का दांत टूटा नहीं कि टिकट हाथ में पकड़ा दिया। उम्र भी कम, उम्र के घपले के लिए जो आदमी 12 पास है 9वीं पास बता दिया। गजब बात है, क्या लालू यादव क्या गजब का आदमी है बिहार का, जिसकी उम्र पहुंचा ओरिएंटेशन थमा दिया। अरे नौकरी स्मृति ईरानी कितना पढ़ी हुई है कि उनको शिक्षा मंत्री बना दिया गया। ये इस पर सवाल हम बीजेपी से चाहते हैं, और ये 1.5 साल में अभी तक कुछ कर नहीं पाए, तो बिहार में किस हक से वोट मांगने आए हैं? किस हक से वोट मांगने यहाँ पे आए हैं? क्या किया? घपला नहीं किया। प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहती हूँ कि प्याज और दाल बिहार की जनता के पेट में जाएगी कि नहीं जाएगी? ठीक है, जवाब दीजिए।
उन्होंने शिक्षा मंत्री से लेकर प्याज और दाल की कीमत तक पर सवाल पूछा है आपसे, जवाब दीजिए। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। अगर किसी चीज की कीमत बनी है तो उसका सिर्फ और सिर्फ केंद्र जी पहले जान लीजिए ना। आप पहले एकदम कीजिए, एक काम कीजिए, इनको आधे घंटे का एपिसोड अकेले दे दीजिए, फिर हम लोगों से पूछ लीजिएगा। क्या पूछिए, बोलने बिहार के शिक्षा की भी बातें हो जाए आज कि बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति है। मैं वहां भी जवाब दूंगा, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। पहले सुन तो ले। महंगाई हुई है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक वो बाजी मार रहे हैं, कहीं प्याज दाल तो नहीं नुकसान मैं कह रहा हूं कि आज जो बाजी दिखाई दे रही है, आप इसके 8 दिन के बाद ओपिनियन पोल आप लेके आइए। अभी जो गैप था, मैं नहीं, निरंतर गैप कम हुआ है। आपके अपने ओपिनियन पोल पहले निकालिए और आपका देख लीजिए। वो भी सिर्फ आपके पोल में, इसके पहले तो सारे पोल एनडीए को भारी बढ़त दे रहे हैं। पर क्या उनकी औकात है कि एक सेकंड, सवाल पूछिए आराम से। मेरा सवाल है, दादरे में आरक्षण पर जो इन्होंने मोहन भागवत ने जो आवाज उठाया है, तो क्या बीजेपी की अपनी ताकत है कि उसको ये रोक देंगे? अरे यार, आपको किताब भी है। कम से कम एक गोलवलकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2 बार नहीं 100 बार कहा किसी कीमत पर नहीं। उनको हटाइए ना, बैठिए। उनको हटा दीजिए। आप लोग क्या आए लड़ने के लिए? क्या आप लोग लड़ने के लिए? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लड़ने के लिए हर मंच पे ये बताया है कि आरक्षण में कोई फेरबदल भारतीय जनता पार्टी नहीं करने जा रही है। आरक्षण का ही सवाल है। महागठबंधन दुष्प्रचार कर रहा है, वो बिल्कुल गलत है, उस पर बिहार विश्वास नहीं करेगा। आरक्षण पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हर मंच पे सफाई दी है। आरक्षण पे हर मंच पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ये महागठबंधन झूठा प्रचार कर रहा है, और आज भी कह रहे झूठा प्रचार कर रहा है। ठीक है, तो आरक्षण के किसी बदलाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। मैं सबसे बड़ा हल्ला की बात नहीं मित्रों, ये गरीब की झोपड़ी में जाके आप लोग देखिए। मैं कहता हूं कि गरीब के झोपड़ी में आप लोग जाके देखिए जो स्थिति अभी। सवाल पूछिए सर। सवाल मेरा है कि अभी दाल 140 रुपए किलो रहर दाल है और 140 रुपए किलो कड़ुआ तेल है। रहर दाल 200 रुपए किलो हो गया। हम चाहते हैं बीजेपी। ठीक है, इस पे जवाब लेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से अपने दर्शकों को जरा दिखा देते हैं क्या कहता है आज तक सिसेरो का ये ओपिनियन पोल। जब हमने अपना ये पोल किया 28 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में, तो एक बार नजर डाल लीजिए कि किसका होगा राज तिलक में, कौन कहां पर खड़ा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम आपको बता दें सीट अभी जो फिलहाल दिखाई दे रहे हैं 107 से 115 बीजेपी प्लस के खाते में जाते हुए 117 से 127 जेडीयू प्लस को, और अन्य को 8 से 12। तो सबसे पहले हमने सीट प्रोजेक्शन आपको दिखा दिया है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक नीतीश कुमार की सरकार बनती हुई दिख रही है। अब हम आपको दिखाते हैं वोट परसेंटेज कौन कहां पर खड़ा दिखाई दे रहा है। ये आपको दिखाते हैं वोट परसेंटेज के मुताबिक कौन कितने परसेंट पे दिखाई दे रहा है। जेडीयू प्लस यानी जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन 41% पर वोट, और 39 प्लस पर फिलहाल बीजेपी है। उनको पिछली बार से 15.8% का फायदा हो रहा है, लेकिन सीटों में वो पीछे हो रहे हैं। इधर अन्य को 20% के आसपास वोट। तो आज तक सिसेरो ओपिनियन पोल के मुताबिक ये है वो आंकड़े जो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी के साथ एक बेसिक सवाल, और वो सवाल हमेशा बिहार के आने वाले वक्त से जुड़ी होती है। बिहार की तस्वीर क्या बदलेगी, और इसी पर हम चाहते हैं कि सभी पार्टी के लोग रिस्पॉन्ड करें। बिहार की तस्वीर कैसे बदलेगी, 2 लाइन में अगर आपसे जवाब मांगे, क्या रोड मैप है, जल्दी से। देखिए, किसी भी स्टेट में अगर हम विकास की बात करते हैं तो वहाँ शांति और सोशल लेवल पे कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ। क्या ऐसी राजनीति बिहार में भी हो जहां पर सोशल कन्फ्लिक्ट करने के लिए दादरी जैसे प्रयोग होने की संभावना बन गई है? तो बिहार कभी भी उन मूल्यों के लिए समर्पित नहीं हो सकता जहां समाज में विद्वेष फैलाया जाए, चाहे धार्मिक भावना के आधार पर या जातीय भावना के आधार पर। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। बिहार ने बहुत दिनों के बाद डेवलपमेंट का स्वाद चखा है नीतीश कुमार की अगुवाई में। हम चाहते हैं वो सफर आगे बढ़ता रहे, डेवलपमेंट का काम आगे चले, और उसके लिए सोसाइटी में शांति स्थापित होना बहुत जरूरी है। सोशल लेवल पर कोई रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट की आवश्यकता नहीं बढ़ सकते। मनोज जी,
हंग असेंबली की भी नौबत दिखती है, क्योंकि कांटे की टक्कर है ये। अगर ऐसा होता है तो क्या एक खिड़की खुलेगी नीतीश कुमार के लिए? निश्चित रूप से ये थोड़ा सा जो छोटा सा अंतर दिख रहा है आपके सर्वे में, हाँ, और बहुत सारे सर्वे ऐसे हैं जिन्होंने एनडीओ को बहुत आगे दिखाया है। बट हम सर्वे को चैलेंज नहीं करते, हर व्यक्ति मेहनत करता है। हाँ। हम इस सर्वे में एकमात्र 0.% का अंतर है। मुझे लगता है कि इससे हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है लोग महागठबंधन के धोखे से बाहर आ रहे हैं। सेक्युलर मोर्चा में कौन कौन होगा? एक बात याद रखिएगा, जन अधिकार पार्टी, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, ये सेकुलर मोर्चा की बहुत बड़ी ताकत है। और ये मोर्चा ही इस प्रदेश में अपने मैनिफेस्टो पर, अपने विचारधारा पर सरकार बनाएगी या सरकार देगी। बेगर सेकुलर मोर्चा के किसी की सरकार नहीं बनेगी इस बिहार में, इस बात का ख्याल रखिए। मुझसे कोई आपने कोई एक संदर्भ का सवाल नहीं पूछा, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी जो सरकार आएगी, हाँ। और मैं गारंटी देता हूँ पूरे पुख्ता इत्मीनान के साथ। 10 साल में गारंटी नहीं है। एक मिनट 10 साल में हमारे भाई कोई गारंटी नहीं। 25 सालों में मैं आपकी तरह गैर शालीन नहीं हो सकता। 15 सालों में गारंटी नहीं। मुझे अपनी बात रखने दीजिए भाई मेरे। मैं इतना कह रहा हूँ कि समावेशी विकास हमारा मंत्र होगा, और सामाजिक न्याय की धारा को हम आसमान में ले जाएंगे, आसमान में ले जाएंगे। अगर ऐसी नौबत आती है अली अनवर जी की मामला कुछ सीटों को लेकर अटक जाए? नहीं, हम अगर सर दावे तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन राजनीति में और लोकतंत्र में हमने देखा है कि हकीकत क्या होती है कई बार। अगर अटकता है मामला, कहीं से दूर दूर तक अटकने का सवाल ही नहीं है, क्लियर कट मेजॉरिटी मिलेगी। आप जो दिखा रही हैं, हाँ। इससे ज्यादा तेजी रफ्तार से हम लोग बढ़ेंगे और सरकार बनाएंगे। जनता, गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़े, तमाम इंसाफ पसंद, तरक्की पसंद लोग हम लोगों के साथ हैं। सभी जाति धर्म के लोग हम लोगों के साथ हैं। और नीतीश जी ने सबको ले करके चलने का काम किया है, किसी को छांटने का काम नहीं किया है। और इस चुनाव में सारा अनुमान बीजेपी का पैसा से नहीं होता है। बिहार के लोग पैसा पर बिकने वाले नहीं हैं, और सारे अनुमान को फेल करते हुए, सारे ओपिनियन पोल को फेल करते हुए इससे तेजी से हम लोग बढ़ेंगे। ये मान रहे हैं कि ओपिनियन पोल फेल होगा। मैं इनके बात से सहमत हूँ कि आपका जो ओपिनियन पोल, ये खुद कह रहे हैं कि फेल हो जाएगा। दूसरी बात सुन लीजिए कि वो 500 का और 10 साल का चेहरा में जिसका प्रचार किया गया, उसमें सिर्फ 6% का फर्क है। सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी का, बहुत सीनियर सिटीजन है, भारतीय जनता पार्टी का अभी चेहरा नहीं है। हाँ। अंजना जी, उसके बावजूद 22% है। आप समझ सकती हैं कि बिहार की जनता का मत क्या है। इनका चेहरा क्यों नहीं है बनाने में अंजना जी? 500 करोड़ खर्च किए तो 28 पे पहुंचे हुए हैं। इस मनभेद का जादू सिर्फ आपके सुर में है। इसको 2 मिनट के लिए नहीं, मैं सिर्फ इतना कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि जिस 15 साल जिसने राज किया, 10 साल जिसने राज किया, वो फिर कहता है मेरी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। अब इसको बिहार कैसे विश्वास करे? ये सारे आंकड़े बदल जाएंगे। मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ अंजना जी कि नफरत के शब्दों को छोड़कर प्यार की भाषा का इजहार करो। गूंजने लगा है घर घर द्वार, अब की बार एनडीए सरकार। इस पे विश्वास करो, इस पे विश्वास करो। अंजना जी सुनाइए तो लोग थोड़ा शांत हो जाएंगे, फिर हम अंजना जी अरे बिहार को सजाने की बारी है, अब की बिहार को सजाने की बारी है। परिवर्तन की तैयारी है, तैयारी है, तैयारी है, तैयारी है, तैयारी है, तैयारी। बोले भी 1 मिनट, हम तो जनता दल यू के माननीय सांसद बैठे हैं, इनसे पूछना चाहते हैं कि महागठबंधन के द्वारा मेरे नाम की घोषणा छातापुर विधानसभा से कर दी गई। राष्ट्रीय जनता दल के सूची में हमारा नाम है। महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया। उसके बाद ये पुरानी बात हो गई। ऐसे व्यक्ति को जो बलात्कार के मुकदमे में
आर्म्स एक्ट में ट्रायल चल रहा है, पैसा लेके दिया गया है सिंबल। कैसे ये सुशासन की बात करते हैं बताएं? बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आरके सिंह ने क्या कहा? इसका जवाब दीजिए। सवाल का जवाब पैसा लेकर के टिकट रोबार दिया। अंजना जी इनका जवाब दीजिए। मनोज भैया, टिकट को लेकर पैसा लेकर के बोला लालू यादव नहीं, टिकट को लेकर कैंडिडेट खड़ा है, टिकट को लेकर बहुत ही सीरियस टिकट को लेकर बिहार को पूरा देश अंजना जी बहुत ही सीरियस राजधानी है, पूरा देश एक आरोप लगाया है कैंडिडेट ने। बता रहा हूँ आपको। टिकट दिया, टिकट इनको जो सवाल पूछा उसका जवाब टिकट डिस्ट्रीब्यूट। एक मिनट अंजना जी बस दीदी आ गया। ये गलत है ना, ये गलत है। जब आपकी बेटी को स्कूटी मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, सब अच्छा दिन हो अगला जाएगा। शो है क्या आपका? ठीक है, तो आप एक जल्दी से रिएक्शन दीजिए, फिर आप निकल जाइए। ठीक है, आप रिएक्शन आवाज 4 करोड़ रुपया बोले, आरोप लगाया 4 करोड़ रुपये का। आवाज जा रही है, बोलिए। 4 करोड़ रुपया लालू यादव लेकर के Ask him to keep quiet. Then only I'll speak. एक सेकंड, Ask him to keep quiet. उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, एक मिनट जल्दी से ये लड़ाई एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्दी से ब्रेक ले लेते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, क्योंकि इस तरह की भीड़ में फिर ऐसे में न बात पहुंचेगी न वो। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।